और आज का हमारा विषय है मन की गांठ। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वाकई ये मन ही तो है जो अगर हमारे वश में है तो हमारा सबसे अच्छा और सच्चा मित्र है, वरना यही हमारा दुश्मन है। किसी के द्वारा की गई अवहेलना, उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान के क्षण हमारे मन में गांठ बनकर चुभते रहते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो जरूरत से ज्यादा नाजुक मिजाज के होते हैं। इन्हें सच्ची और अच्छी बात भी चुभ जाती है। यही चुभन कभी तो बदला लेने के आक्रोश का ज्वालामुखी बनना चाहती है और कभी असहाय होने के एहसास की पीड़ा बनकर छटपटाती रहती है। कुछ चिकित्सकों के अनुसार मन की यह पीड़ा शरीर में उतरे बगैर नहीं रहती। मन की यह गांठ जैसे जैसे गहरी होती जाती है, वैसे वैसे यह बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है, अर्थात नकारात्मक भावनाएं, जो न केवल मन को पीड़ा और छटपटाहट से भर देती है, बल्कि इससे शरीर भी कमजोर पड़ जाता है। आज हमारे आसपास अक्सर ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो कुछ आपसी बात और समझ से काम नहीं लेते और अकेले ही किसी बात के नतीजे में पहुंच जाते हैं। बिना सोचे समझे किसी के चरित्र का प्रमाण पत्र बना देते हैं। आज ऐसा समय चल रहा है जहां एक व्यक्ति जितना अपने आप को ठीक से समझ ही नहीं पाया, वहीं दूसरे लोग उस व्यक्ति को बगैर जाने ही क्या क्या समझ लेते हैं। कड़वाहट में भरकर जो व्यक्ति जिसे वह पसंद नहीं करता, उसके लिए बुरी बातों को दूसरों के साथ बोलता फिरता है। ऐसे व्यक्ति कई मामलों में और कई बातों से अपने मन में गांठ बना लेते हैं। जो व्यक्ति अपने मन और हृदय में कड़वाहट भरे हुए होते हैं, ऐसा व्यक्ति अक्सर अंदर ही अंदर अच्छे रिश्तों में फूट डालने और झगड़ा उत्पन्न करने का काम करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर झूठे, कठोर, निंदक, क्रोधी, कुटिल और ठंडे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी का बुरा करके भी कुछ बुरा नहीं लगता और यह बुराई उसके चरित्र में शामिल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति खुद तो चैन से नहीं रहते और सामने वाले के लिए भी नुकसान की युक्ति गढ़ते रहते हैं, जो कि बहुत भयानक है। मन में गांठ पड़ने मत दीजिए, परंतु इसके विपरीत मन को चंगा रखिए। इब्रानियों अध्याय 12, 14 से 15 आयत हमें चेतावनी देता है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि एक कानाफूसी करने वाला व्यक्ति अपने इस काम के द्वारा स्वयं के साथ साथ कई लोगों को अशुद्ध कर रहे होते हैं। मन हमारे अस्तित्व का केंद्र है और बाइबल शुद्ध मन के बने रहने के लिए बहुत अधिक महत्व देती है। इसलिए बाइबल में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हो सकता है हम अपने मन को ना समझें, परंतु मन को बनाने वाले परमेश्वर हमारे मन को समझते हैं। वो तो हमारी मन की गुप्त बातों को भी जानते हैं और परमेश्वर कहते हैं, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दूं। किसी के लिए मन में गांठ रखना बहुत भयानक है। ऐसा करने से हम परमेश्वर के आशीषों और प्रेम दोनों से अलग हो सकते हैं। बाइबल में देखते हैं, कैन अपने भाई हाबिल से मन ही मन जलन रखता था। यह जलन होने के कारण कैन के मन में बदले की एक बड़ी गांठ बन गई थी और कैन ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। इस कारण कैन को अपना परिवार और अपना देश दोनों खोना पड़ा। परमेश्वर के दास दानियल से जलन रखने वाले कुछ सैनिक गलत और झूठी आरोप लगाकर दानियल को शेरों की माद में डलवा दिया। परमेश्वर ने दानियल के मन की शुद्धता और उनके वचनों पर खराई से चलने को जानते थे, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया कि शेरों ने दानियल को एक नाखून तक ना लगाया। उल्टा जिन्होंने दानियल के लिए
जलन रखा, उन्हें ही पूरे परिवार और बच्चे सहित शेरों की माद में डाल दिया गया। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण बाइबल में मिल जाएंगे जो दूसरों के लिए मन में जलन की गांठ बना लेने के कारण खुद को ही नुकसान उठाना पड़ा है। इसी प्रकार कई उदाहरण हमें बाइबल में मिल जाएगी। यीशु ने कांटों का ताज पहना ताकि हम अपने मन की रक्षा कर सके। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। जो कोई मन में अनर्थ की बात सोचता है तो प्रभु उसकी कभी नहीं सुनते हैं। यीशु मसीह ने भी कांटों की बनी ताज पहनकर इसकी असहनीय पीड़ा को इसलिए सह गए कि मनुष्य यीशु के इस काम के द्वारा विश्वास करने पर मन की बुराइयों और पाप से छुटकारे को प्राप्त कर सके। प्रिय श्रोतागण, मानवीय मन बुरा, विश्वासघाती और धोखा देने वाला होता है, इसलिए अपने मन के प्रति चौकन्ना रहिए। किसी के लिए मन में कोई गंदगी और कुविचार मत रखिए। इसके विपरीत मन को शुद्ध और पवित्र रखने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर की इच्छा है कि उनके लोग कड़वाहट में नहीं परंतु प्रेम, आनंद, शांति और पवित्रता में जीवन व्यतीत करें। इसलिए हर एक व्यक्ति को हमेशा स्वयं की जांच करनी चाहिए और मन की कड़वाहट के खतरे से बचाव करना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, सहायता मांगिए कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कीजिए और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कीजिए। क्योंकि आपका वचन कहता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर आप सबों के मन को स्पर्श करें और अपनी शांति आप सबों को प्रदान करें। धन्यवाद।